दी कंडेला आंदोलन में आने करके आंदोलन हमारा तो बिल्कुल पीक पे था और ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब 99 का इलेक्शन था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक नारा दिया था पूरे प्रदेश के अंदर, ना मीटर रहेगा ना रीडर रहेगा। उसके ऊपर बहुत बड़ा समर्थन प्रदेश की जनता ने उनको किया था। और उससे पहले बाडड़ा के अंदर चौधरी धर्मपाल बाडड़ा जी की अध्यक्षता में हमारा एक किसानों का आंदोलन चल रहा था। वहां भी फ्लैट रेट का बिजली का ही मुद्दा था। वहां अजय सिंह चौटाला ये वादा करके आए थे कि अगर हमारी सरकार आई तो हम बिजली के बिल माफ करेंगे। उस मुद्दे के ऊपर वो सरकार आई थी। मगर जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कुर्सी पे आ गए, किसानों ने कहा कि आपने वादा किया था आप माफ करिए, तो उन्होंने 2-3 चीजें उन्होंने कहा, मैं वर्ल्ड बैंक की शर्तों से बंधा हुआ हूँ, वर्ल्ड बैंक से बिजली के ऊपर बहुत बड़ा लोन ले रखा है, मैं आपका पूरा माफ नहीं कर सकता। पहले कहा मैं आधा माफ कर दूंगा, फिर कहा मैं 60% माफ कर दूंगा, फिर यहाँ तक कि 75% पे वो सरकार आ गई, हम 75% आपका माफ कर देंगे, 25 पैसे आप भर दो। मगर किसान यूनियन के नेताओं का मानना था कि आपने वादा करा था आप 100% माफ करो, सारा माफ करो। इस मुद्दे को लेकर के कंडेला के अंदर संघर्ष शुरू हुआ। वो संघर्ष लगभग 1 महीना चला और बहुत आक्रामकता बाद में उसमें आ गई। एक टाइम ऐसा आ गया कि कंडेला के अंदर ही डीजीपी महेंद्र सिंह मलिक होता था, उसने फायर करवा दिया। धनखड़ डीसी होता था। बातचीत के लिए आए थे संपत सिंह, अजय सिंह चौटाला, ये दोनों बात के लिए आए थे। किसान यूनियन का डेलीगेशन भी जींद रेस्ट हाउस में बात गोली चलने के बाद पहले जिस दिन गोली चलती है रात को, मैं उस दिन की घटना की बात जिक्र कर रहा हूँ। उस दिन मीटिंग थी जी। तो वहां जाकर के अजय सिंह चौटाला और संपत सिंह के साथ किसान यूनियन के नेताओं की मीटिंग हुई। उसमें समझौता नहीं हुआ तो उस मौके इनकी क्या तनख्वाही हुई। शाम का समय था, शाम के समय हम रोड कवर करे बैठे थे सारे किसान। 200-400 आदमी तो रोड के ऊपर रहते थे, बाकी कंडेला गांव में सो जाते सारे। भाई कोई आवाज आवे तो हमने बुला दिया। जो खागड़ वाली घटना है वो उसी दिन की मैं बताऊंगा आपने। और जींद की तरफ कंडेला से बिल्कुल सीधा रोड है जींद। आप मरेड़ी से भी निकलोगे तो लाइट अगर रोड पर रात में झपकेगी आपको पता चल जाए जींद की तरफ से आ रही। जींद की तरफ हमारी पूरी नजर रहती थी। अगर प्रशासन आएगा जींद से आएगा, जींद की साइड से आएगा, तो हमारे लोग उसके ऊपर नजर रखते थे। अचानक जिस दिन फायर होता है मैं बताऊंगा आपने, अचानक एकदम से जींद की तरफ से बहुत ज्यादा गाड़ियों की लाइट आई। जो रोड के ऊपर किसान थे उन्होंने आवाज दे दी, मैं प्रशासन आ गया, फोर्स आ गई। गांव के अंदर हम लगभग 3 से 4 हजार आदमी सोए हुए थे। मतलब उसी गांव के अंदर, उसी गांव में। वो गांव के अंदर किसानों का भी लंगर चलता था अपना, और वांड भी मदद कराया करते। कंडेला गांव भी खुद मदद कर रहा था 2-4 घरों को छोड़ करके, बाकी सारा गांव में एक था। तो सारा का सारा गांव हम भाजे रोड की तरफ, क्योंकि वो तो एक वादा होता था, भाई आवाज दोगे हम आ जाएंगे। बिल्कुल। जिसके हाथ में कोई लाठी आई, कोई डंडा आया या खाली हाथ आया, सारे रोड की तरफ भागे। स्कूल के बिल्कुल पास से एक गली आती थी रोड के ऊपर, वो खागड़ उसमें अपनी मस्ती से चल रहा था, आराम से चल रहा था। जब पीछे से किलकी मारी पब्लिक ने, खागड़ रोड पे आ गया। रोड पे घोड़ा पुलिस तैनात कर रखी थी और उनके हाथ में कुछ एक बेल्ट नुमा मामला था। जो जिसका मारे थे उसका कुर्ता भी नहीं पाया था इतना, मतलब ऊपर से मार रहे थे। हाँ, ऊपर से मारे थे। किसान आ गए, किसान मुकाबला कर रहे थे। और जो फायर वो जमीन में फायर मारे थे। अच्छा, रोड पे डायरेक्ट नहीं, रोड पे मारे थे।
जितनी भी फायर लग गए, जितने भी छिर्र लग गए, 2 या 2.5 फुट से ऊपर नहीं जाओ थे, गोड्डे तो नीचे नीचे लग गए थे, या किसी के ऊपर लग गए थे। तो जब पत्थर ठावा था, ईंट ठावा था, उस मौके लग गए थे। उस मौके खागड़ बिचर गया, नूने फोर्स है, नूने पब्लिक की किलकी पड़ रही है। खागड़ ने घोड़िया का खेड मारनी शुरू कर दी। मतलब ये सुनने में आवा है, आप जैसे सुना कि खागड़ ने सिविल ड्रेस वाले जो आदमी थे, एक को भी नहीं मारे? नहीं, सिविल के पुलिस को भी नहीं मारा। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, उसने घोड़ा पुलिस का खेड मारनी शुरू कर दी। अच्छा, घोड़ा पुलिस का खेड मारनी शुरू कर दी। फिर वो पुलिस वाले उनका डंडे लग गए इसको मारने। वो जींद की तरफ थे, हम गांव की तरफ थे, बीच में रजवाया था। रजवाया हुआ जहाँ खागड़ ने पहले तो मारी खेड घोड़िया गए, घोड़े घोड़े खागड़ तक डर के नहीं आए। फिर पुलिस वाले ने कहा उसका डंडा मार दिया। फिर पुलिस वाले खेड लग गया मारन। उसने अपना मोर्चा पुल के ऊपर था, पुल के ऊपर कायम रहे। वो कुछ समय तक ऐसी रही। फिर फोर्स पीछे हट गई। पीछे हटना में हमें पीछे थे, खागड़ थोड़ा खागड़ पीछे हट गया। मतलब अकेला खागड़ ने मोर्चा डाटा? नहीं, पब्लिक भी बहुत गणी थी, पब्लिक बहुत गणी पब्लिक, 3-4 हजार आदमी एकदम रोड पे आना, आप देखोगे नहीं, बहुत गणे हो जाए। ये हुई थी घटना रात को। एक घटना दिन में हुई थी, जिस दिन चौधरी घासीराम को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, हमने फोर्स पर खोजा था। दिन की बात है, 2:30 बजे। उस दिन किसानों ने रैली बुला रखी थी और कंडेला, अब तो परली साइड मकान बन गए, उसमें 1-2 मकान ही था, ज्यादा मकान नहीं थे। मैं पड़ी रहा कर मैं ओढ़े मारी रैली हुआ नफे सिंह ग्राह हमारा स्टेज सेक्रेटरी हुआ। वहां से घोषणा करी गई वे रोड ब्लॉक करेंगे, चलो रोड पे। उसी समय डीएसपी की अध्यक्षता में, एसपी की अध्यक्षता में फ्लैग मार्च शुरू कर दिया फोर्स ने। बिल्कुल आमने सामने हो गया, जनता तो रोड की तरफ जाने लग रही। वो रोड पहले से वहां अचानक गांव की तरफ से, हम तो अपोजिट साइड थे गांव से, अचानक गांव की तरफ से गलियों में जो किसान था उनकी तरफ से छोटी ईंट आगे बेलियां, वो ईंट चाल पड़ी। फोर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया। किसानों की तरफ से चल पड़ी? क्योंकि उन्होंने घासीराम को गिरफ्तार कर लिया, जनता ने देख लिया वगैरह, घासीराम गिरफ्तार हो गया, तो किसानों ने ईंट चला दी। उस दिन हमने गांव कंडेला की भी बड़ी जबरदस्त एकता देखी। वहां मौके पे ईंट तो मिनटा में समझे थी, लेकिन भीतर फुटे घर थे, पुरानी बेलियां थी। वहां से औरतें ईंट ताखिला बरबर गौड़ गेड़, वहां से किसान था और पुलिस का मार। ये संघर्ष हुआ उसी दिन। 2, एक तो बजरवान, एक गाड़ी थी, ये क्या नाम है, फायर ब्रिगेड, 2 गाड़ी उसी दिन तोड़ी थी हमने। अच्छा, 2 गाड़ियां लेकर के वो आए। उस दिन फायर भी हुआ, कई अंग लग गया था। 2 इंसिडेंट ये कंडेला के अंदर हुए। आपको भी लगा फायर? मेरे को उस मौके लगा तो फायर ही था, मगर हमारा एक किस्नू हुआ था हमारा गांव का। अच्छा, मन में बेरा नहीं था ये सोचा का, उसने बेरा था अगर फायर का नाम दे दोगे हमारा गांव का एक को और भी लग गया, तो उसने तो बता दिया उसके मामले में कंडेला में मेरा छर्रा लग गया। लेकिन मेरा जो पजामा पाटिया पा, मैंने बेरा खून था, हम डड़ा हो रहे थे, पजामा पाट रहा और खून आवा। मैंने देखा, मैं दादा मेरे चोट लगी, दादा लग गया, मेरा गुजर लिया तो। और मिला बताना नहीं किसी ने, न्यू कह दिया तार पैट गया। हम नोट पार्टी बांध ली, गांव में एक देसी डॉक्टर पे कटवाया, छर्रा टुकड़ा था छोटा सा, साफ करके उसने पार्टी बांध दी। उसने भी नहीं बताया मेरा घर, 3-4 दिन पाछे बताया भाई तार को नहीं, मतलब टुकड़ा था छोटा सा, इसमें शायद लो था, रांग था। मैं फिर यूँ क्या में हो, बोले यूँ गोलियां में होगा, ये लग गया था ये पैर पे, मेरे निशानी आज तक है। लेकिन हाँ, मैं उसने चुप कर गई, क्योंकि उस मौका फायर लग गया था, जो लग गया था मुकदमे भी हुए थे, ये पैर पर लग रहा था, किसी ने परवाह नहीं करी। गात में जैन भी चौखी थी जी, ग्रामीण बताया मेरे कहने आज तक भी नहीं मिला। अच्छा, जकरा ही नहीं कराया, मतलब जकरा ही नहीं कराया। तो अपना ये ठीक ठाक तार पैड गया, कटी रहे। 1 महीना लगातार यूँ संघर्ष चल रहा था।
कितनी शहादत कै- हुई है? शहादत गुलकणी में हुई। हम्म, फिर हमारे से एक गलत डिसीजन हो गया, मैं आज उसको गलत मानूं। हम्म, लगातार 1 महीने तक संघर्ष करने के बाद यूनियन के नेताओं फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू होगी, बस सरकार सुन नहीं रही। उधर से सरकार की तरफ से इग्नोर का रवैया शुरू हो गया, हम्म, मैं बैठे रहने दो कंडेला रोड दो कना जानते ही नहीं आता हम्म, देने दे गाड़ी जितनी दे। तो क्योंकि पहले जो रोड तो खाली करवा दिया महेंद्र सिंह मलिक ने, मगर तुरंत रोड फिर रुक गया सवेरे, क्या फायदा उसका? 40-42 बार कहाँ गया, गोली भी लगी, बरिया तो नहीं था एक भी। महीने के बाद की बातें हैं, लगभग उस समय एक फैसला ले लिया कि हर जिले को एक रोड दे दिया जाए। इस हर जिले को मिला, मैं आपने रोड में ले रोकना है मिर्ज पर, हम मिर्ज पर थे उस दिन। अच्छा, जींद जिले को मिला गुलकनी, हम्म, रोहतक को मिला कंडेला ही बैठना आपने। इस तरह रोड बांट दिए, ठीक है। जींद के चारों तरफ के रोड, हम्म, भाई हम जींद में किसी ने नहीं बढ़ने दी। और उस दिन ये शाम की बात, रात की बात है, 8-9-10 बजे आगे अंधेरा था, गुलकनी में फायर लिया। गुलकुल फिर फायर हो गया। हमने मिर्ज पर, हमें आराम तो रोड पे बैठे थे, हम्म, उस मौके किकर का ट्रक पे गेट रखी थी, उसके अद्धे इस साइड बैठे थे, अद्धे इस साइड बैठे। हमारे ऊपर भी हमला हो गया, हमारे ऊपर इशारा फोर्स ने कर दिया और गुलकनी जींद फोर्स ने कर दिया। हमारा वहां फायर नहीं हुआ, वहां पुलिस वाले भी पत्थर ईंट मारे थे, हम भी ईंट मारे थे। हम खेता में बिक जा और टोर्च लेकर एक आधा पत्थर भगावे हमें, और एक पासे तटाओ, दूसरे पासे तो रोड पा जा, सारी रात संघर्ष हुआ। मगर गुलकनी का फायर हमने मिर्ज पर तक सुनाई दिया। हमारा एक साथी है, उसने कहा मैं गुलकनी फायर हो गया, मैं कैसे बोले आवाज़ आवा, उसने परख लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, रात में खुड़का भी दूर तक जावा है। वही बनी तड़कन हमने पता कराया, क्योंकि हम भी सारे रात संघर्ष में थे। बिल्कुल। तड़कन पता कराया कि गुलकनी फायर हो गया, 7-8 लोगों को गोली लग गई, 8 लोगों को गोली लग गई थी, शहीद हो गए। एकदम सरकार बैकफुट पे चली गई, बैकफुट पे चली गई, यूनियन भी मायूस होगी, भी अपना बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमने रोड खोल दिए, सारे रोड खोल के वापिस कंडेले चले गए। उसके बाद बड़े नेताओं का, बड़े लीडरों का क्या रवैया रहा, आंदोलन वापिस ले लिया। बिल्कुल। कांग्रेस के लोग स्टेजा पे किसानी नियाणे किसी ने नियाण जा दे, उसके बाद कांग्रेस के लोग स्टेजा पढ़ने लगे। यहाँ तक गुलकनी के अंदर जो जो किसान शहीद हुआ, उस समय विपक्ष में कांग्रेस थी, ओम प्रकाश चौटाला शासन था, वहाँ यूनियन के लोगों के साथ विपक्ष के नेता जाने लगे। उस एक्टिविटी से यूनियन बिखर गई, क्योंकि समझौते के साथ आंदोलन नहीं उठा था। बिल्कुल। फिर यूनियन के नेता में दो मत हो गए, आक्रामक आंदोलन आपने करवाया, को उसने कहने लगे आपने करवाया, वे समझौता सरकार गले 5-10 पैसे और 75 पैसे में जारी थी, 85 भी समझौता हो सकता था, 100% पड़ गई। कोई कहने लगा आपने गर्म भाषा बोल लिया, आपस में यूनियन के नेताओं में फूट पड़ गई। 2002 में यूनियन बिखर गई बिल्कुल। यहां तक इनमें दोहराव हो गया कि ये आंदोलन संपन्न होने के बाद चौधरी घासीराम ने नारायणगढ़ शुगर मिल की पेमेंट रुक रही थी। इसमें एक छोटा जिक्र रह गया खागड़ का, मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा, खागड़ की जो शहादत हुई वो कैसी हुई? नहीं, शहादत उस समय तो शहादत नहीं हुई थी, वो बाद की बातें हैं। अच्छा। चोट चाट तो लग गई थी खागड़ के, लेकिन उस समय तो क्या हुआ, कई दिन के बाद खागड़ की सेरेमनी भी करी है, घी भी दिया उसको खूब। अच्छा। कंडे लगा, हमने बड़ी सेवा करी उस खागड़ की, लेकिन चोट चाट तो लग रही थी खागड़ के, लेकिन उस समय नहीं। खागड़ के ऊपर कोई फायरिंग नहीं हुई थी ना, खागड़ का कोई फायरिंग नहीं लगी रही थी, खागड़ का लाठी लूठी तो लगी रही थी, और कुछ मतलब पत्थर बगावे थे, अपन पत्थर भी लगे रहे थे। खागड़ का कोई गोली गाली ना लगी। खागड़ तो बाद में उसको खुराक ही ज्यादा दे दी, बूढ़ा खागड़ था। अच्छा। लोग खुश हो गए, कंडेला ने मान लिया हमारा तो देवता ही, उसकी ज्यादा सेवा कर दी,
ज्यादा आज भी सेवा पूजा है करके। कंडेला हाँ वाला हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कंडेला में उसी में चर्चा होगी थी, गांव तोड़े चौटाला आज खागड़ ने बचा ली, उसी से में चर्चा होगी। हालांकि खागड़ का भी बहुत योगदान था, लेकिन बहुत बड़े किसान थे, उनका भी योगदान था, गांव में फोर्स नहीं बढ़न देना, बिल्कुल मगर वो सारा सिरे खागड़ को चला गया था, क्योंकि एक निर्जीव चीज है, बिल्कुल। और निर्जीव चीज ने इतनी मतलब वो घोड़ा पुलिस को एंट्री नहीं होने दी, फिर पुलिस को एंट्री नहीं होने दी, और अचानक तब तक किसान संभल गया, तब तक किसान ने बहुत मुकाबला करा पुलिस के लिए। तो उस चीज को ये मान लिया था भाई खागड़ में हमारा तो देवता आ गया, दादा लाग गए थे उसे मौका खागड़ ने कहना। बाद में उन्होंने स्मारक भी बनाया बहुत से वो